एक होता है हमारे पास स्टैटिक, अच्छा मैंने चार्ज पढ़ लिया था ना, चार्ज और करंट पढ़ लिया पूरा। तो एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा कुछ कंफर्म कर पा रहे हो ना, स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ ना, कोई चीज स्टेट कर गई, रुक गई है। और करंट मतलब क्या भाई? करंट मतलब ये कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जितने टाइम में फ्लो करेंगे तो वही तो हम करंट निकाल पाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या, यहाँ कोई चीज फ्लो कर रही है, और स्टैटिक मतलब कोई चीज क्या है, रुकी हुई है। तो बस ये है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जानते हो, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होती है? ये जनरली नॉन कंडक्टर में जनरेट होती है, नॉन कंडक्टर में। जैसे याद करो तो हमने एग्जाम्पल बताया था कि जब हमने ग्लास की राड को सिल्क क्लॉथ से अगर हम रब करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाते हैं ना, तो चार्ज तो आते हैं लेकिन चार्ज फ्लो नहीं करते, सिर्फ चार्ज उस, मान लो कि ऐसे मान लो कि ग्लास राड है, इस ग्लास राड पर चार्ज आ गए लेकिन चार्ज फ्लो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके पास भाई ये क्या है, नॉन कंडक्टर है ना, बोलो इंसुलेटर है ना इसको कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर सकते, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो चार्ज को फ्लो कौन करवाता है? कोई नहीं करवाएगा। तो इसी वजह से ये जो नॉन कंडक्टर होता है ना, नॉन कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो एक स्टैटिक फॉर्म में होती है, एक रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है जो फ्लो नहीं कर सकती। और इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने बोला है कि ग्लास रॉड है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड होगा ना, जो हमने बोला था दी, एबोनाइट रॉड। और ये खास कर ज्यादा और किस में होता है? फरगलो। और अपने क्लाउड में भी होता है, बादल समझते हो? बादल में जो बिजली आती है ना, वो बिजली स्टैटिक वाली होती है। बादल में, क्योंकि बादल में किससे बने जी? पानी से तो बने हैं ना, तो उसमें पानी में कोई आयंस होते नहीं है। वाटर में, प्योर वाटर में कोई आयंस नहीं होते, तो कोई आयंस नहीं होता तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, बस ऐसे रुकी रहती है। सजूम कर अगर तुम्हारे पास ऐसे प्योर वाटर रख दिया ना, इस प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हमारे घर वाला पानी में, वो एक तरह से इम्प्योरिटी को डिनोट करती है कि वो उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। क्या नहीं होगा? एक नॉर्मल पानी मतलब एक प्योर पानी में ऐसा नहीं, प्योर वाटर में नहीं होता ऐसा। हम अगर आरओ की भी गारंटी थोड़ी दे सकते कि आरओ का पानी कैसा होगा, लेकिन एक सोचो, मैं वो कह रहा है ना कि ऐसे मान लो कि ये है, इसके नीचे तुम बीकर लगा दो, बीकर लगा करके इसको बर्नर से हीट कर दो, और हीट करने के बाद यहाँ से वेपराइज होकर के जो वाटर तुम यहाँ कलेक्ट करोगे, वो जो वाटर रहेगा ना, वो एकदम प्योर वाटर होता है। इस वाटर में एकदम 100% 101% गारंटी है कि करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे यहाँ से अगर कोई वाटर वेपर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ से कंडेंस फॉर्म हो करके, अगर यहाँ कंडेंस फॉर्म हो करके कहाँ आ रहा है, अगर इसमें कलेक्ट हो रहा है स्पॉट्स में, तो इस बीकर में जो पानी आएगा वो पानी एकदम प्योर वाटर होगा। लेकिन वहाँ ये पूरा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? पूरा इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, तब ऐसा होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ गए दी? स्टैटिक नाम से कंफर्म है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह बादलों में भी होता है कि बादलों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, करंट फ्लो होता है, लेकिन मतलब करंट कह रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज होता है लेकिन चार्ज फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती। तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बाकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घरों में आती है, सब कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किस में होती है? एक तरह से कंडक्टर में होती है। कंडक्टर कह लो फिर, या कह लो सेमी कंडक्टर। समझ पा रहे हो? अरे जी एलियन नहीं नो, सेमी का सेमी मतलब क्या होता है जी? कंडक्टर का आधा, मतलब कि आधा कंडक्टर हो, यानी कि हल्का हल्का कंडक्टर हो, पार्शियली थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सके, उसी को तो हम बोलते हैं ना कि सेमी कंडक्टर। आए नहीं थे उस दिन, कल परसों बताया गया जी। तब क्या, तब रोज आते, बड़े गौर से कह रहे हैं कि रोज आते हैं,
तब क्यों नहीं याद है? तो इसमें क्या होते हैं जी, मतलब इस कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर होते हैं ना, उसमें किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। और स्टैटिक मतलब क्या? रुका हुआ, जिस यानी कि वो लगभग नॉन कंडक्टर में होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब करंट उसमें आता है। करंट करने जी, बार बार करंट आ रहा। करंट कहाँ का होगी पहले बताओ? जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वहां हम करंट कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हम करंट कह सकते हैं? नहीं, यहाँ सिर्फ हम चार्ज कह सकते हैं कि हाँ चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं लेकिन वो फ्लो नहीं करते हैं। जब फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं होता, उसमें जनरेट होता। बस ये छोटा सा फर्क दिया था, हमने सोचा बता दे रहे हैं इसको। देखो नहीं, अब अगर एक स्टेटमेंट लिखें, हाउ टू फ्लो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, देखो ये क्या है? हाउ टू फ्लो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं जी, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो हमारे पास ऐसे समझ लो, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है? देखो ऐसे नॉर्मल कंडक्टर है। तो जब कोई नॉर्मल कंडक्टर होता है, यानी कि जब तक हम इसको किसी ऐसे इलेक्ट्रिक मतलब एक तरह से पावर से नहीं कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी सेल से नहीं कनेक्ट करते हैं, तब तक इसके अंदर की फिनोमेना क्या होता है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगी। ये इसके इलेक्ट्रॉन ना ऐसे मूव करते रहते, कोई इधर जाता है, मतलब अपनी मनमौजी से, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी ये कोई नीचे जा रहा है, ऐसे समझ लो, कोई यहाँ जा रहा है, जिसका जो मर्जी करेगा उधर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे नॉर्मल अगर कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि किसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो अपनी मर्जी से जिधर चाहेंगे उधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इधर जा रहा, इधर जा रहा, भाई नाम ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्रीली मूव कर रहे हैं सब, इधर जा रहा। हम इसमें कोई अभी बैटरी नहीं जोड़े। अच्छा बैटरी जानते हो ना क्या होती है? सेल या बैटरी भी बात करेंगे हम सबकी आगे चल के, सेल हो या फिर बैटरी हो। देखो नहीं, बैटरी देखोगे ना ऐसे होता है कुछ, जिसमें एक ऐसे ऊपर निकला रहता है, और इसमें एक पर क्या लिखा रहता है? प्लस, और एक पर लिखा रहता है माइनस। प्लस मतलब क्या होता है? प्लस मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला भाग होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। और माइनस मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कौन सा? नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके अंदर दो तरह के होते हैं भाई, तो एक तो होता है सूखा वाला सेल होता है, एक होता है लिक्विड वाला, मतलब केमिकल वाला। तो इसमें ऐसे केमिकल होते हैं, समझ लो, इसमें आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर का फिनोमेना आयंस होते हैं इसमें, बस ये समझो, इसमें आयंस होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी अलग ही फिजिक्स चलती है, इसकी अलग ही केमिस्ट्री चलती है, पूरी बताया जाता है इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, क्या करेंगे। बस तुम ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, ऐसे फ्लो करता है, ये नॉर्मली बता रहा है। अब इस कंडक्टर को ना हम इसे करंट करते हैं। देखो हम इसको किससे करंट कर रहे हैं? इस बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बैटरी है, हमने इसको प्लस से अटैच कर दिया और हमने इसको माइनस से अटैच कर दिया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन, देखो जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे थे, देखो ऐसा जूम किया तो जो ये नेगेटिव वाला होता है ना, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन सब ऐसे जा रहे हैं यहाँ से। इस भाई ये भी तो वायर है, ये भी एक तरह से क्या है? कंडक्टर है कि नहीं है?
ये भी कनेक्टिंग वायर है भी, तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, और ये हमने इसको माइनस टर्मिनल से जोड़ा है। माइनस टर्मिनल का मतलब ये है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है। अब सोचो इस हमारे जो कंडक्टर में, हमारे कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ गया ना, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों, भाई जब इसको बैटरी से करंट करेंगे इससे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा निकला, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इस जगह से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी का ज़्यादा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों के पास नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, तो इसके पास यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया ना। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब बेचारे चौकन्ने हो जाएंगे, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया, हम जानते हैं कि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, तो ये अब ये इलेक्ट्रॉनों को परेशानी होगी कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब ये क्या करते हैं, तुरंत इसको रिपेल करना शुरू कर देते हैं ना। तो इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब इधर भागने लगते हैं। वो क्यों भागने लगते हैं समझ पा रहे हो, चार्ज के रिपेल के कारण। भाई सेम चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं ना, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। बोलो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, अब ये रिपेल करेगा तो इनका रास्ता ऐसे बन जाता है, फिर इसी रास्ते क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते से आ जाते हैं, यहाँ पर चले आते हैं, और फिर यहाँ से अंदर का जो लिक्विड होता है ना, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, फिर इसमें से इसमें चले जाते हैं, तो ऐसे ये फ्लो करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा लेट किया जाता है, ऐसा माना जाता है, उसका कोई अभी एक्सप्लेनेशन नहीं, बस ऐसा मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं। लेकिन करंट क्या होती है, करंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है, स्टार्ट होती है, फ्लो करती है ऐसे। करंट ये किसका डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ करंट, समझ पा रहे। इलेक्ट्रॉन बैटरी हमने ऐड किया, बैटरी हमने कनेक्ट किया, तो बैटरी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए। इस कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, अब वो इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ के हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको कनेक्ट किया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जा रहा है, यानी कि अभी इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे सबको ये रिपेल करेगा, तो बहुत तेजी से सबको रिपेल करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तुरंत वहाँ पर क्या जनरेट होता है, वहाँ पर चार्ज जनरेट होता है ना, और इसी चार्ज को अगर हम टाइम से रिलेट कर दे तो क्या बन जाएगा, हमारी करंट बन जाएगी ना, यानी कि ऐसे करंट जनरेट होता है। मन में कई क्वेश्चन होंगे कि सर अगर ऐसी बात है कि ऑटोमेटिक है तो इसको ऐसे एक नॉर्मली में वायर अगर कनेक्ट कर देंगे तो भी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, तो भी तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक फ्लो करते रहेंगे, तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करके, समझ रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करके ना, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करता, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है उसको रिसीव करके यहाँ तक पहुँचाता है, इसका मेन काम यही है। इसी को कहते हैं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा ना, तो ये इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है कि इसको इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पहुँचा ही नहीं पाता अच्छे से। जब इलेक्ट्रॉनों को पहुँचा नहीं पाएगा इसका मतलब इसकी पावर क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। कहते हैं कि बैटरी लो हो गई, बैटरी पावर खत्म हो गई, वो था बस इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से शिफ्ट नहीं कर पाते। जिसके बाद अगर ज़्यादा डेंसिटी होगी तो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएगा, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बहुत तेज़ी से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से याद रहो ना कि ये अगर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस टर्मिनल से फ्लो करते हैं किस टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। जबकि करंट माना कैसे जाता है, करंट माना जाता है कि कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे फ्लो करता है। ये जबकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। समझ पा रहे हो, यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं,
ऐसे करते करते पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, जबकि क्या है पॉजिटिव मतलब करंट, जो करंट है, करंट का डायरेक्शन कैसे माना जाता है, करंट का डायरेक्शन माना जाता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये ऐसे एक अजम्पशन एक वो दिया जाता है कि जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है ना, तो मतलब 11 में जाओगे ना तो 11 का एक्सप्लेनेशन ये करता है कि इसके अंदर जो गैप्स होते हैं ना, अच्छा बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सोचो मान लो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, खाली बन जाएगा, कुछ स्पेस बन जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गया तो यहाँ क्या गैप बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। ये इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ क्या हो गया, गैप बन गया। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा। तो ऐसे जाते रहेंगे तो गैप बनता रहेगा, तो वो कहते हैं कि गैप की वजह से, तो गैप का डायरेक्शन ऐसे दिखता है ना, वो इधर से इधर जाता हुआ दिखता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हुए दिखते हैं और गैप इधर से उधर जाता हुआ दिखता है। तो ऐसा कहते हैं कि वो 11 का एक्सप्लेनेशन है, उसे बताया जाएगा। मतलब 11 तक जाते हैं तो हम केमिस्ट्री में भी सीखेंगे कि हाँ कैसे फ्लो करता है, क्यों ऐसा माना गया है, इसका ये अपना अपना इसका लॉजिक है क्यों ऐसा माना गया। बस हमें यहाँ इतना समझना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, और जो करंट का डायरेक्शन है वो कहाँ से, वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ओके समझ गए ना। देखो कंडक्टर के पहले क्या होता है, मतलब जब तक हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं चाहे जिधर मूव करता है। लेकिन जैसे किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तुरंत नेगेटिव टर्मिनल से ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, किस टर्मिनल की तरफ, राइट टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। नोट करो इसे। देखो फिर से देखो, फिर से ऐसा जूम करो, ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी। ऐसे दो ऐसे हैं। ये मेरे ख्याल से ना केमिस्ट्री में इसके बारे में, बैटरी के बारे में केमिस्ट्री में पूरा डीपली पढ़ते हैं। ये इसमें केमिकल होते हैं जी, बस ऐसा समझ लो कि केमिकल। एक्चुअल में जानते हो क्या होता है ना, इस एक्चुअल में ऐसे कार्बन ऐसे नोड निकले रहते हैं, कार्बन के रॉड होते हैं। एक को बोलते हैं कैथोड, दूसरे को बोलते हैं एनोड। थोड़ा सा जान ही लेते हैं। देखो कैथोड और ये होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। जानते हो रीलिंग क्या होता है ना, कि इसके अंदर सुनो, इसके अंदर जैसे मान लो कि हमने ऐसे ले लिया, मान लो हमने NaCl इसके अंदर हमने NaCl डिसॉल्व किया। तो अब NaCl को अगर डिसॉल्व करेंगे ना तो Na प्लस Cl में टूट जाता ना, तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो ये देखो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। एक एग्जाम्पल समझा रहा है ऐसे तुम्हें। तो ये कैथोड ऐसा होता है ना कि जिस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर सब नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव जो कैथोड रॉड है ना, इस कैथोड रॉड को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाला टर्मिनल, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है। और जो एनोड है, एनोड का मतलब कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल है। जब हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो यहाँ से जब ऐसे आता है, इससे यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसमें आते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन को पूरा सर्किट बनाते हैं, समझ में आए। ये ऐसे हमारे पास एक है, ये क्या हमारे पास एक कंडक्टर है। हमने इसको जो वायर से कनेक्ट करते हैं ऐसे यहाँ से, और हमने इसको यहाँ से वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन से निकल करके जाते हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाती है, यानी कि अगर हम कहें तो इस पॉइंट पर मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम सिर्फ कह रहे हैं कि मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन सब रुके हुए नहीं, रुके नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आता तुरंत इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैसे मूव करने लगते हैं। किधर की तरफ मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि लेफ्ट से राइट, वो जिधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना उधर से दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और इधर से आते आते ऐसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसमें आ जाते हैं। और फिर देखो अब
बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया ना, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट करना है, ये इसका काम होता है बैटरी का। जब तक कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट करा तब तक बैटरी के अंदर पावर है, और जैसे जब तक कि जैसे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक शिफ्ट करना बंद कर दिया, बैटरी की पावर क्या होती है, खत्म हो जाती है। ओके, अब एक भी और भी रीजन दे सकते हो, क्योंकि देखो मान लो जैसे Na प्लस है तो इस पर ये कौन सा, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये वाला टर्मिनल कैसे किस तरह काम करता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव वाले को, और यहां से नेगेटिव वाला इसको रिपेल भी कर रहा है। तो नेगेटिव वाला इसको रिपेल कर रहा है और पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट भी करता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहां से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। और जो करंट का डायरेक्शन वो कहां से कहां, किधर से किधर लेट किया जाता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ये है करंट का डायरेक्शन होता है। ओके, अब हमें जिस भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को यहाँ पर लगाना होता है उसको हम यहाँ लगा देते हैं, मतलब बैटरी है, बैटरी में चाहे जो भी हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगा देते हैं। लेकिन अपनी इस फिजिक्स में ना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं। जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम में हम उस कंपोनेंट को एक सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे यानी कि अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है, जैसे कि अगर कहीं पर भी ऐसा दिखे, किसी भी सर्किट में ऐसा दिख गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यह है वायर, और भी कौन सा वायर है, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर है। कहीं पर तुम्हें ऐसा दिख गया, या फिर यहां पर ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, या ऐसा दिख गया या फिर ऐसा दिख जाए, देखो इन दोनों का मतलब क्या है, साफ दिख रहा है ना। देखो इन दोनों का मतलब स्विच होता है, स्विच होता है। अब ये कौन सा स्विच, ये इसे हम क्लोज स्विच बोलते हैं। कौन सा स्विच, क्लोज। क्लोज्ड स्विच बोलते हैं। और अगर कहीं ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे बनकर सिर्फ ओपन रहे, या फिर और ये, अच्छा ये क्लोज नहीं, इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। नहीं, ये देखो इस पर टच होना चाहिए, अगर इस पर टच है तो समझेंगे, ये कहेंगे हम कौन सा स्विच है, ये क्लोज स्विच है। अगर टच नहीं है तो हम कहेंगे ओपन स्विच है। ओपन मतलब क्या, कि स्विच ऑफ है बोलते हैं ना, वो है। तो ये देखो यहाँ पर कौन सा स्विच है, ये स्विच ऑफ है ना अभी, मतलब स्विच को ऑन नहीं किया गया, ऐसे है फिर ऐसे है, यानी हाँ, इसे हम ओपन स्विच बोलते हैं, ओपन स्विच बोलते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, ऐसा बना है, ऐसे जिगजैग बना दिया है ना, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। अभी समझाएंगे क्या होता है रेजिस्टेंस। वैसे समझो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कहीं उसी रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे तीर लगा दिया जाए, ये है, और इसी के ऊपर अगर मान लो कि हम ऐसे तीर लगा दे रहे हैं, ये ऐसे कर दे रहे हैं, या फिर बनाने का तरीका थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे लगा दे रहे हैं। किसी भी सर्किट डायग्राम में ऐसा अगर कहीं बना रहे, इसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल मतलब क्या, इसको हम बदल सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। थोड़ा भी रेजिस्टेंस के बारे में मत अभी सोचना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी समझा रहे हैं सब कुछ, आगे आएगा। रेजिस्टेंस है, इसको हम रोस्टेट बोलते हैं, रोस्टेट बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस वेरिएबल को रोस्टेट बोलते हैं, रोस्टेट। या फिर कहीं अगर ऐसा बना रहे, फिर ऐसे हैं, फिर
ऐसे बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो किसकी तरह दिखाई दे रहा है जी, बल्ब की तरह कुछ ऐसा लग रहा है ना, इसको बल्ब, ये बल्ब का साइन है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा बना रहेगा तो उसका मतलब समझ जाओगे वहाँ क्या बना हुआ है, वहाँ बल्ब लगा हुआ है। ओके, और अगर कहीं पर ऐसा है, फिर ऐसे और नीचे ऐसे लगा दिया, इसका मतलब क्या है, पंखा नहीं फैन है, पंखा पड़ रही, क्या इसका नाम, फैन, मतलब पंखा। और ये अगर कहीं ऐसा लिखा रहा है ए और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, अमीटर बोलते हैं इसे। अमीटर लगता है सर। और कहीं पर ऐसे लिखा रहा है और यहाँ पर जी लिखा रहा है, जी से गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर। अगर कहीं उसी के अंदर वी लिखा रहा है तो वोल्ट मीटर है। साफ समझ में आ रहा है क्या होगा उसका मतलब, वोल्ट मीटर। और अगर कहीं पे ऐसा कुछ बना रहे हैं, ये सबसे मेन चीज़ तो भूले गए जी, ये अगर बना रहा है ऐसे, देखो छोटी लाइन माइनस बड़ी लाइन प्लस, इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। अच्छा बैटरी क्या होता है जी, भाई सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। वो ज़्यादा सेल लगा दो वही क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा लगा दे, ज़्यादा लगाने का मतलब देखो ये ऐसे, अभी क्या बन गया, देखो छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस होना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी सिर्फ बोलेंगे अभी, बस वो डिफिनीशन है यार बैटरी किसे कहते हैं। लेकिन हम बैटरी का फिगर बना रहे हैं ना कि मतलब ऐसे बनता है बैटरी। और कहीं पर ऐसे बना रहे हैं, एक ऐसे रहे फिर ऐसे रहे फिर ऐसे करके फिर ऐसे रहे, इसका मतलब क्या है, देखो एक वायर ऐसे बनाएंगे दूसरा वायर ऐसे फिर ऐसे टी की तरह बना करके ऐसे कह रहा था। इसका मतलब है कि वायर, देखो वायर इसको क्रॉस कर रहा है लेकिन विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए वायर इसको क्रॉस कर रहा है, समझ रहे हो। अगर कहीं ऐसा बना रहा है इसका मतलब क्या समझोगे कि वायर क्रॉस कर रहा है लेकिन बिना टच किए हुए, यानी कि वायर क्रॉसिंग विदाउट टच, वायर क्रॉसिंग। हाँ जी सब बना सकते हो, ये सब अपने हाथ से ही बनाया जाता है। और अगर ऐसे लिखा रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वायर बोलते हैं ना, इसमें कोई तो कंफ्यूजन नहीं लग रहा, ज्वाइंट वायर बोलते हैं। हाँ मेरे ख्याल से और कोई छूट नहीं रहा है, उससे कोई मिल जाएगा तो फिर बता देंगे। सेल हो गया, बैटरी हो गया, हाँ सेल बैटरी रेजिस्टेंट बल्ब फैन, बाकी तुम्हारा जो एसी कूलर जो भी लगा रहेगा ना वो लिखा रहता है उस पर कि एसी है कूलर है, ये ऐसा ये बना लो फिर बताते हैं इसके बारे में। इसी बारे में सब कन्फ्यूजन है ना, कोई चीज़ हमें पता नहीं अभी, हमें सिर्फ ना तो रेजिस्टेंस पता है ना ओपन स्विच, ये थोड़ा पता होगा मेरे ख्याल से, सबके बारे में बता रहेगा, टेंशन ना लो धीरे धीरे। होता है ना सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम पहले बनाने को बहुत ज़्यादा आता था लेकिन अब नहीं आता, उतना उसकी वैल्यू नहीं दी जाती है सर्किट डायग्राम को। मतलब हालांकि इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्राम, वो है कि जो हमारे घरों में नहीं सर्किट जब बनाते हैं तो कहाँ बल्ब रहना चाहिए, कहाँ फैन रहना चाहिए, स्विच कहाँ रहना चाहिए, वो सब चीज़ें होती हैं। तो अज्यूम करो कि तुम्हारे मतलब ऐसे पोल से दो वायर लेकर आते हैं ना ऐसे, एक क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल वाला होता है एक और नेगेटिव टर्मिनल वाला होता है। मान लो तुम्हें अपने घर के सप्लाई में ऐड करना है, तो यहाँ से एक से सर्किट बनाओगे, ये तुमने ऐसे बनाया पूरा, और देखो तो हम लोग के घर में जो ये वायर होता है ना बिल्कुल एक ही तार में होता है ना पूरा, इस वजह से उतना कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन समझने में होता है कि हमें कहीं में एक अलग लेकर जाते हैं एक अलग लेकर जाता है। तो अच्छा बताओ, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उसको हम सबसे डायरेक्टली किस में ऐड करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल वाले से ना, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव वाले से। अब मान लो तुम्हें ये फैन ऐड करना है, तो तुमने यहाँ पर एक फैन ऐड कर दिया,
ये एक फैन ऐड कर दिया। फिर तुम्हें आगे चल के कहीं बल्ब ऐड करना है तो यहाँ बल्ब ऐड कर दो। थोड़ा अच्छे से बन दो भाई। ओहो, मान लो जी जो भी बल्ब है ठीक। फिर आगे आता है आपको कोई रेजिस्टेंस टाइप का रजिस्टर मिल गया, उसको ऐड करना है। ऐसे ऐसे होता है। तो बस इसमें यही पूछता है कि स्विच कहाँ लगाओगे भाई। अगर स्विच मान लिया आपका लगाना है तो किधर लगाओगे? स्विच कहाँ लगाते हैं बताइए? स्विच कहाँ लगाने का मतलब कि यहाँ लगाते हो कि यहाँ लगाते हो? स्टार्टिंग में लगाते हो ना। अगर मान लो कि ये हमें बल्ब में लगाना तो यहाँ से वायर को अलग अलग कर जाते हैं ना, फिर यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ अगर फैन में हमें स्विच लगाना है, मतलब स्विच यहाँ देखो मेनली यहाँ एक ही स्विच लगाते हैं अपने सर्किट डायग्राम में। सब घर का हमें डायग्राम नहीं बना रहे हैं। घर के डायग्राम में तो भाई हर एक आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ ही हम क्या लगाते हैं? स्विच लगाते हैं ना। तो वहाँ उसके लिए हमें एक अलग कनेक्शन देना पड़ता है। उसे ऐसा नॉर्मल देखो, इसी को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। मतलब एक ऐसा डायग्राम जिससे हमें पता चलता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे हैं वो किस ऑर्डर में लगे हैं। स्विच कहाँ लगा है, बल्ब कहाँ लगा है, फैन कहाँ पर लगा है, ये चीज़ें होती हैं। समझ रहे? इसी को इस मतलब ऐसे अगर चाहो तो पूरा लिख लो। ये बल्ब है, ये भी क्या है? बल्ब है। ये क्या है? कनेक्टिंग वायर। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ये क्या है? फैन। ये क्या है? स्विच। ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा होता है सर्किट डायग्राम। मतलब एक ऐसा डायग्राम जिससे हम अपने घर में लगे सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को समझ सकें कि किस तरह से कौन कंपोनेंट्स कहाँ पर लगे हुए। अब इसके बाद समझते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, ध्यान देना। उसके बाद एक आता है पोटेंशियल। ये क्या होता है? पोटेंशियल। देखो मान लो कि हमारे पास एक ऐसे वायर, समझा देते पहले क्या है ये इसका मतलब। हमारे पास एक ऐसे वायर है, ओके। इसको मैंने किसी वायर से कनेक्ट किया हुआ है। एक कनेक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट किया, मान लो इधर से और इधर से मैंने कनेक्ट किया ऐसे। फिर हमने इसको सेल से, बैटरी से, अब सिंबल का यूज करेंगे। इसका मतलब ये क्या है बताइए? ये बैटरी, ये माइनस और ये प्लस वाला टर्मिनल है। ये हमारे पास एक बैटरी है, हमने इसको कनेक्ट किया। इसको नहीं, इसको बनाते हैं। ये माइनस वाला इसको बनाते हैं और ये क्या है? प्लस वाला। समझ रहे हो? थोड़ा अजीब दिख रहा है, देखो। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है ना? दिख रहा है वहाँ पीछे से? बड़ा मुझे बनना चाहिए, छोटा ऐसा लग रहा है। अरे इतने भी छोटे नहीं लगाने चाहिए कि पावर को उठाए ना पाए अच्छे से। देखो ये सिंबल है, मतलब बैटरी है। यहाँ से थोड़ी यहाँ लिखा होता है कितने वोल्ट की बैटरी, क्या वो भी बात करते हो। सिम वोल्ट की तो बात करने जा रहा है। देखो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे ना। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, मतलब यहाँ पर ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? नेगेटिव वाला। और ये कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव वाला। ओके, ये पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। देखो अब अगर मान लो यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना। यह है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये मान लो कहाँ पर, इसका अच्छा हमें कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता ना, इसको मानते हैं कि कहाँ पर है। जब किसी चीज़ का कोई हमें लोकेशन अच्छे से नहीं पता होता कि कहाँ पर है, उसको हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट पे। तो ऐसा मानो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे। और एक कौन सा? सिंगल पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, यानी कि एक वन पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज किसी भी। अच्छा बोलो, जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर कौन सा फील्ड जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना, तो इसी वजह से ये कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका जब नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से जब आगे बढ़ेगा, और इसको आगे बढ़ाने में कौन हेल्प कर रहा है? बैटरी तो कर रही है ना। अगर बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर मतलब ऐसे रिपेल ना करे तो यहाँ पर क्या जो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
तो अब जब ये पॉजिटिव चार्ज इस इनफाइनाइट पॉइंट से हमें वो लोकेशन नहीं पता है, इसी वजह से हम इसको इनफाइनाइट बोल रहे हैं। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में, मान लो हमें इस पॉइंट तक लाना है, इस पॉइंट तक लाने में बैटरी जो, भाई अगर बताओ यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो जब कोई चीज़ अपने ऑटोमेटिक तो ऐसे उठ के चली नहीं आएगी, उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है ना। अगर कोई भी चीज़ अगर एक जगह रखी है उसको हमें दूसरी जगह लेकर जाना तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो भाई बैटरी भी तो कुछ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस इनफाइनाइट पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट तक ले जाने में बैटरी जो वर्क कर रही है, इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इसी वर्क को हम इस बैटरी की पोटेंशियल बोलते हैं, इस बैटरी की पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ, लेकिन है चार्ज कौन सा चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, मतलब एक सिंगल चार्ज है। फिर से देखो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में बैटरी जो वर्क करती है उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब ना कि हमें वो लोकेशन नहीं पता कहां पर है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक कैरी करने में, ले जाने में, कैरी करने में बैटरी जो वर्क करती है, बैटरी जो वर्क करती है वही वर्क किसकी इक्वल होता है, उसी वर्क को हम उसको बैटरी की पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ये चीज़ है। देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जब बैटरी लगाओगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, जब बैटरी नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होगा। और बिना तुम बैटरी लगाए कैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, नहीं फ्लो कर पाएगा ना भाई। अगर बिना बैटरी लगाए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करता तो हमें बैटरी की जरूरत क्यों पड़ती, हम ऐसे एक वायर जोड़ देते, आराम से सब बल्ब जलते रहते। तो बैटरी अगर लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ही, कंफर्म है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा कैसे। उसी वजह से कह रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में, कैरी करने में बैटरी जो वर्क करती है वही वर्क उस बैटरी की क्या कहलाती है, पोटेंशियल कहलाती है। अब इसी डिफिनेशन को हम थोड़ा फार्मूले में चेंज करते हैं। बैटरी देखो, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अच्छा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज कितना है बोलो, चार्ज यहाँ पर 1 है ना, तो 1 कूलम हम कह सकते हैं। 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में बैटरी जो वर्क कर रही है उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, उसी वर्क को तो पोटेंशियल बोलते हैं ना। यानी कि थोड़ा सा अगर ये देखो, जो वर्क है पोटेंशियल, देखो पहली बात पोटेंशियल किसके इक्वल बताओ, वर्क डन की ना, वर्क डन का फिर वर्क हो, मतलब वर्क डन मतलब काम कंप्लीट हो गया, वर्क डन कर रहा है। और कितने चार्ज पर कर रहा है, एक 1 यूनिट चार्ज पर ना, 1 पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो बैटरी भाई, अच्छा बोलो अगर ऐसा रहेगा तभी तो हो पाएगा। मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को तुम 1 करोगे तभी तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के। अगर पॉजिटिव, हम इसी वजह से ना यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए, जब तुम यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को 1 कर दोगे तो वर्क डन अपॉन 1, तो वर्क डन अपॉन 1 यानी कि क्या होगा, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल के। तो वही कह रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में बैटरी जो वर्क करती है उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पोटेंशियल इक्वल क्या हो गया, वर्क डन अपॉन पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को हम वोल्ट से, V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। और वर्क डन जानती हो W से, और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो ये फार्मूला हमारे क्या बन जाता है, V बराबर W अपॉन Q हो जाता है। जहाँ V क्या है, V है पोटेंशियल, और W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ Q का मतलब किससे, चार्ज से, और W क्या है, वर्क डन है,
देखो क्यू लिखा है तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा। पोटेंशियल क्या है, मतलब ये तो वी है पोटेंशियल। कुछ समझे क्या हो रहा है? देखो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम बैटरी से किसी भी कनेक्टिंग वायर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, उस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगी, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे मतलब उसमें करंट आ गया, जब करंट आ गया तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा फील्ड जिसमें अपने इंपैक्ट को वो दिखा सके। अपने इंपैक्ट को दिखाने का मतलब ऐसे समझिए जैसे मैग्नेट नहीं होता तो मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है कि मैग्नेट यहां रखे हो तो मैग्नेट यहां पर है तो यहां पर रखोगे तो तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में है कि नहीं है। अगर मैग्नेट इसी मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट यहां पर है और इसी मैग्नेट की लगभग 10 मीटर की दूरी पर कोई लोहे का मतलब पार्टिकल से रख दो तो क्या उसको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वहां तक नहीं है, वहां तक है भी तो बहुत कम है। उसी तरह से हर इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है, उसी तरह से चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रिक होता है, तो इस इलेक्ट्रिक का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जितने पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसी पार्ट में हम करें, उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पार्ट को हम करें। भाई जब इलेक्ट्रॉन अगर इस कंडक्टर में पूरा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं तो इस कंडक्टर एक तरह से क्या है, इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आगे जस्ट इसके अगले वाले चैप्टर में आता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अच्छे से समझा रहा था। तो वही है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं पर पड़ा है उसे चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से मतलब इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, देखो कई बार बताया जाता है ना कि इनफाइनाइट मतलब कि एकदम अनंत होता है, और वो नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमें वो पॉइंट फिक्स नहीं है, पता नहीं कहाँ पे, बस किसी रेंडम पॉइंट से किसी दूसरे एक फिक्स पॉइंट तक लाने में बैटरी जो वर्क करती है उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। अगर ध्यान से सोचो तो ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक्चुअल में वर्क ही तो है जो किस पर काम किया जा रहा है, जो एक पॉजिटिव चार्ज पर काम किया जा रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। आखिर पूरी हमारी जो इस तरह से ये जो सर्किट बना, इस सर्किट में क्या हो रहा है, इस सर्किट में इसी पॉजिटिव चार्ज को तो हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं। तो जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इसका मतलब वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वही कहते हैं कि जब तक क्या है, जब तक बैटरी के पास पावर है, जब तक बैटरी की क्षमता, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहा है, मतलब ले जाने का मतलब क्या, वर्क कर रहा है। तो वर्क जब तक करेगा तब तक उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल होगा, और जब तक पोटेंशियल होगा तब तक उसमें करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही वर्क करना बंद कर दिया मतलब ये जो बैटरी है इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जा पा रही है, तो जब वर्क नहीं कर पाएगी तो क्या पोटेंशियल होगा, नहीं होगा, तभी हम कहते हैं कि बैटरी डेड हो गई है, वो होता है। ये अगर हम बात करें यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम इस कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और वर्क डन को हम कैपिटल डब्ल्यू से, और पॉजिटिव चार्ज यानी कि स्मॉल क्यू फिर कैपिटल क्यू कर सकते हो। अगर हम यूनिट ऑफ पोटेंशियल की बात कर लें तो देखो वी इक्वल क्या है, डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, वर्क है तो जूल भी होगा, अपान क्यू क्या तो कूलम्ब होगा ना, कूलम्ब, यानी पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, या फिर इसी जूल पर कूलम्ब को वोल्ट से डिनोट करते हैं, किससे, वोल्ट, इसे कैपिटल वी लिखते हैं, कैपिटल वी मतलब वोल्ट, या फिर जूल पर कूलम्ब बोलो या फिर क्या बोलो, वोल्ट बोलो, ये इनकी ये SI यूनिट है। किसकी SI यूनिट है, पोटेंशियल की, पोटेंशियल की SI यूनिट क्या है, वोल्ट। तो एक तरह से पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल मतलब एक तरह से वर्क ही तो है, वर्क करने की टेंडेंसी तो है, जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ज्यादा उसके पास पोटेंशियल है, उतनी ज्यादा क्षमता कहते हैं। भाई तुम जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा कहोगे ना ये लड़का बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब क्या, बहुत ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा मेहनती है, तो हाँ पोटेंशियल का मतलब यही तो। अगर यहाँ भी देख भी लो कि पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, वर्क डन की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो, ये नोट कर लो ये।